नमस्कार। आज हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल एनिमल फार्म को हिंदी में पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर। चलिए प्रारंभ करते हैं। मिस्टर जोन्स ऑफ द मैनर फार्म। मिस्टर जोन्स जो कि मैनर फार्म के मालिक थे, हैड लॉक्ड, उन्होंने ताला लगा दिया था, बंद कर दिया था, द हैन हाउसेस यानी मुर्गियों के बाड़े को, मुर्गियों का घर, मुर्गियों के बाड़े को, फॉर द नाइट, रात के लिए। बट वॉज टू ड्रंक, लेकिन वो इतना ज़्यादा पिए हुए थे यानी मदिरा का सेवन किए हुए थे, टू रिमेंबर कि उनको याद नहीं रहा। यहाँ नॉट नहीं आया, लेकिन क्योंकि पहले TOO लगा हुआ है और बाद में टू रिमेंबर आया है, टू ड्रंक टू रिमेंबर, इसका मतलब इतना पिए हुए थे कि उन्हें याद नहीं रहा। टू शट द पॉप होल्स, क्या याद नहीं रहा? टू शट, बंद करना, द पॉप होल्स। पॉप होल्स जो आपने देखा होगा छेद होते हैं, उनमें कड़ी डाल दी जाती है, तो वो पॉप होल्स को बंद करने का उन्हें याद नहीं रहा, यानी कड़ी डालने की, कुंडी लगाने की उन्हें याद नहीं रही। विद द रिंग ऑफ लाइट, यानी रिंग ऑफ लाइट प्रकाश के घेरे के साथ, फ्रॉम हिज लैंटर्न, जो उनकी लालटेन से निकल रहा था, यानी वो हाथ में लालटेन लिए हुए थे और उसमें से प्रकाश निकल रहा था, तो उस प्रकाश के साथ डांसिंग फ्रॉम साइड टू साइड, डांसिंग नृत्य करती हुई, साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी पहले ही वो मदिरा का सेवन किए हुए थे और दूसरा फिर वो हाथ में लालटेन लेकर चल रहे थे, तो जो लालटेन थी वो इधर से उधर हिल रही थी जैसे कि वो नृत्य कर रही हो। ही लर्ज्ड अक्रॉस द यार्ड, लर्ज्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए चले, क्योंकि मदिरा का सेवन किए हुए हैं तो व्यक्ति लड़खड़ाता ही है नशे में। ही लर्ज्ड अक्रॉस द यार्ड, यार्ड होता है अहाता या आंगन बोल सकते हैं आप, तो उसमें से लड़खड़ाते हुए वो गए। किक्ड ऑफ हिज बूट्स, किक्ड ऑफ यानी लात मारकर, अपने पैरों से उतार कर फेंक दिया बूट्स को अपने को, जो पहने हुए थे पैरों में, एट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे पर। ड्रू हिमसेल्फ, और अपने लिए निकाला, ड्रू निकाला, हिमसेल्फ अपने लिए, अ ग्लास ऑफ बियर, बियर का एक गिलास, फ्रॉम द बैरल, बैरल एक कंटेनर होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो उस बैरल से एक गिलास बियर निकाली अपने लिए, इन द स्कलरी, स्कलरी होता है एक किचन टाइप का छोटा सा कमरा जिसमें बर्तन वगैरह रखे रहते हैं, या एक स्टोर के रूप में भी वो यूज़ होता है कमरा, तो उस स्कलरी में जो बैरल रखा हुआ था उसमें से एक ग्लास बियर अपने लिए निकाली। एंड मेड हिज वे, और अपना रास्ता तय किया, अप टू बेड, बिस्तर की ओर। वेयर मिसेस जोन्स, जहाँ की मिसेस जोन्स यानी कि उनकी पत्नी, वॉज ऑलरेडी स्नोरिंग, पहले ही स्नोरिंग मीन्स खर्राटे मार रही थी। एज सुन एज जैसे ही, द लाइट इन द बेडरूम यानी शयन कक्ष की बत्ती, वेंट आउट, बुझी। देयर वॉज अ स्टरिंग, स्टरिंग होता है हलचल, एक हलचल हुई, एंड अ फ्लटरिंग, फ्लटरिंग फड़फड़ाहट, ऑल थ्रू द फार्म, पूरे फार्म में, ये जानवरों का फार्म है तो वहाँ पर पूरे फार्म में हलचल हो गई। फार्म बिल्डिंग्स यानी जो भवन थे जहाँ पर कि ये जानवर रहते थे, तो उस सारे भवनों में एक हलचल मच गई जैसे ही मिस्टर जोन्स के शयन कक्ष की लाइट बंद हुई। वर्ड हैड गॉन राउंड, वर्ड शब्द, हैड गॉन राउंड, घूम रहा था, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अफवाह फैली हुई थी। वर्ड शब्द घूम रहा था का मतलब हुआ अफवाह फैली हुई थी। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, जब दिन था, अभी तो रात है, दिन में एक अफवाह फैली हुई थी, दैट ओल्ड मेजर, के बूढ़ा मेजर, द प्राइज मिडिल वाइट बोर्ड, प्राइज मिडिल वाइट बोर्ड आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जानवर जो कि अवार्ड जीत सकता, अगर कोई कंपटीशन हो तो उसमें जीत सकता है, तो कई अर्थ हो सकते हैं, यहाँ आप बलशाली उसको कह लीजिए, तगड़ा कर लीजिए, हिष्टपुष्ट कह लीजिए। तो द प्राइज मिडल वाइट बोर्ड, तो ये एक हर्षपुष्ट सफ़ेद रंग का अधेड़ उम्र का बोर्ड यानी कि सुअर था। हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम,
उसको एक अजीब सपना आया था। आप हैड 2 बार आया है, इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो पहला हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड है वो मेन वर्ब है। हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, उसको एक विचित्र सपना आया था ऑन द प्रीवियस नाइट, पिछली रात को। एंड विश्ड, और उसकी इच्छा थी, वो चाहता था, टू कम्युनिकेट इट, इसको बताना, इसका संप्रेषण करना, टू द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को। इट हैड बीन एग्रीड, ये तय हो चुका था, दैट के दे शुड ऑल मीट, वो सभी मिलेंगे, इन द बिग बार्न, बड़े बार्न क्या होता है, खलिहान, एक तो होता है खेत, एक होता है खलिहान। तो खेत में अनाज पैदा होता है और खलिहान में उसको स्टोर किया जाता है। तो इन द बिग बार्न, ये तय हुआ था कि वो बड़े खलिहान में मिलेंगे। एज सुन एज, जैसे ही मिस्टर जोन्स वॉज सेफली आउट ऑफ द वे, मिस्टर जोन्स सुरक्षित रूप से आउट ऑफ द वे, उनके रास्ते से हट जाएंगे, यानी कि सोने चले जाएंगे। ओल्ड मेजर, बूढ़ा मेजर, सो ही वॉज ऑलवेज कॉल्ड, ऐसा ही उसको हमेशा पुकारा जाता था, इसी नाम से उसको पुकारा जाता था। दो द नेम अंडर विच ही हैड बीन एग्जिबिटेड, दो यद्यपि, द नेम वो नाम, अंडर विच जिसके अंतर्गत, ही हैड बीन एग्जिबिटेड उसकी प्रदर्शनी की गई थी, वॉज विलिंगटन ब्यूटी, वो था नाम विलिंगटन ब्यूटी, उसका नाम विलिंगटन ब्यूटी था। जब उसको दिखाया गया था प्रदर्शनी में तो विलिंगटन ब्यूटी के नाम से दिखाया गया था, लेकिन उसको यहाँ फार्म में ओल्ड मेजर ही कहा जाता था। वॉज सो हाईली रिगार्डेड, वो सो हाईली इतना ज़्यादा, रिगार्डेड मीन्स सम्मानित था, उसका इतना सम्मान था, ऑन द फार्म, फार्म पर, दैट के एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जानवर, वॉज क्वाइट रेडी, एकदम तैयार था, टू लूज, खोने के लिए, एन आवर स्लीप, 1 घंटे की नींद, इन ऑर्डर टू हियर, सुनने की खातिर, वॉट ही हैड टू से, कि उसको क्या कहना है, जो ओल्ड मेजर को कहना है वो बात सुनने के लिए हर कोई अपनी 1 घंटे की नींद त्यागने के लिए तैयार था। एट द वन एंड ऑफ द बिग बार्न, एट द वन एंड यानी एक छोर पर, ऑफ द बिग बार्न बड़े खलिहान के, ऑन अ सॉर्ट ऑफ रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऑन अ सॉर्ट ऑफ एक प्रकार के, रेज्ड उठे हुए, प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं चबूतरे पर, मेजर वॉज ऑलरेडी एंस्कॉन्स्ड, मेजर वॉज ऑलरेडी पहले ही था, एंस्कॉन्स्ड मतलब आराम से बैठा हुआ, ऑन हिज बेड ऑफ स्ट्रॉ, ऑन हिज बेड ऑफ स्ट्रॉ अपने भूसे के बिस्तर पर, अंडर अ लैंटर्न एक लालटेन के नीचे, विच हंग जो कि लटकी हुई थी, फ्रॉम अ बीम एक बीम आप कह सकते हैं एक खंबे से, या जो भी सपोर्ट के लिए, छत की सपोर्ट के लिए डाला जाता है बीम, सीमेंटेड बीम भी होते हैं और लकड़ी के बीम भी होते हैं, तो उस पर लटका हुआ था लालटेन। ही वॉज 12 years old, वो 12 साल का था, जो ओल्ड मेजर है वो 12 साल का बूढ़ा सुअर था। एंड हैड लेटली ग्रोन रादर स्टाउट, और लेटली हाल ही में, ग्रोन हो गया था, रादर स्टाउट अपेक्षाकृत मजबूत, बट ही लेकिन वो, एज स्टिल अ मैजेस्टिक लुकिंग पिग, अभी भी मैजेस्टिक लुकिंग पिग यानी शाही दिखने वाला सुअर था, यानी तगड़ा दिखने वाला, हष्टपुष्ट दिखने वाला सुअर था, विद अ वाइज एंड बेनिवोलेंट एपियरेंस, और उसकी एपियरेंस यानी कि छवि कैसी थी, वाइज बुद्धिमानीपूर्ण, एंड बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट होता है परोपकारी, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, द फैक्ट तथ्य या सच्चाई, तो इस सच्चाई के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद, दैट हिज टशेस हैड नेवर बीन कट, कि उसके टशेस यानी कि उसके जो टशेस क्या होते हैं, कैनाइंस होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं जंगली सुअर के, तो हैड नेवर बीन कट, कभी काटे नहीं गए थे। तो ये जो टशेस हैं, इनको आप टस्क भी बोल सकते हैं, जैसे हाथी के टस्क होते हैं, बड़े बड़े जो दांत होते हैं,
तो वो कभी काटे गए नहीं गए थे, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है कि जंगली सूअर आपने कई बार सुना होगा आक्रमण कर देते हैं इंसानों पर, उनको मार डालते हैं। तो इनको जब किसी फार्म में रखा जाता है तो उनके टस्क या टशेज उनके काट दिए जाते हैं जिससे वो आक्रमण ना करें, या फिर आक्रमण करें भी तो खतरनाक ना हो, मार ना पाएँ किसी को। तो इसके टशेस कभी काटे नहीं गए थे, इसके वो कैनाइंस जो तीखे दांत थे वो कभी काटे नहीं गए थे, यानी कि वो डेंजरस नहीं था, इनोक्यूअस था, खतरनाक नहीं था। बिफोर लॉन्ग द अदर एनिमल्स बिगिन टू अराइव। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है जल्दी ही। द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर, बिगिन टू अराइव, आने लगे, एंड मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल, और अपने आप को कंफर्टेबल बनाया मतलब आराम से बैठने लगे। आफ्टर देयर डिफरेंट फैशंस। आफ्टर देयर डिफरेंट फैशंस का मतलब हुआ अपने अपने तरीके से। फैशन या तरीका, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, तो हर जानवर का बैठने का अलग तरीका होता है, तो वो अपने अपने तरीके से आकर बैठने लगे मेजर के सामने। फर्स्ट केम द 3 डॉग्स। सबसे पहले कौन आया? 3 कुत्ते आए। ब्लूबेल, जेसी एंड पिंचर। ये आप नाम ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आप लोगों ने की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इसको डिटेल में पढ़ा दीजिए, वन वर्ड्स, ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लूबेल कौन है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये कुत्ते का नाम है। जेसी कौन है, पिंचर कौन है, तो ये नाम बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, बल्कि आपके पास जो बुक होगी उसमें मार्क कर लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आते ही हैं। तो पहले 3 कुत्ते आए, ब्लूबेल, जेसी और पिंचर। एंड देन द पिग्स, और फिर सुअर आए, हु सेटल डाउन, जो कि बैठ गए, इन द स्ट्रॉ, भूसे में, इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ। इमीडिएटली का मतलब ऐसे तो होता है शीघ्र ही, तुरंत, लेकिन यहाँ इमीडिएटली का मतलब है बिल्कुल नज़दीक। इन फ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, चबूतरे के सामने। यहाँ क्योंकि जो सामने बैठा हुआ है उनका लीडर वो भी एक पिग है, वो भी एक सुअर है, तो सुअर बिल्कुल आगे बैठ गए। द हैंस पर्स्ड। हैंस जो मुर्गियाँ हैं वो बैठ गईं, पर्स्ड देमसेल्व्स यानी अपने आप को बिठा लिया, यानी कि बैठ गईं, ऑन द विंडो सिल्स। खिड़की की सिल्स होती है जो आगे को, खिड़की का आपने देखा होगा थोड़ा सा भाग आगे को निकला होता है, वहाँ पे कभी कभी आप अपने सामान रख देते हैं, पानी पिया और ग्लास उस पर खिड़की पे रख दिया, तो जो वो जो जगह होती है जहाँ पर आप पानी पी के ग्लास रख देते हैं खिड़की पे कभी कभी, तो वो है विंडो सिल। तो वहाँ पर ये मुर्गियाँ बैठ गईं। द पिजन्स फ्लटर्ड अप टू द रेफ्टर्स, और जो कबूतर थे वो फड़फड़ाते हुए ऊपर रेफ्टर्स पे जाके बैठ गई। छत के पास जो छत को सपोर्ट देते हैं, एक रेफ्टर्स आप कह सकते हैं, गार्डर लगे होते हैं, अगर गार्डर और पत्थर का आपका छत है तो वहाँ सपोर्ट के लिए जो भी लगा होता है लकड़ी के गार्डर होते हैं, तो वो रेफ्टर्स हैं। तो जो कबूतर थे वो उधर उड़ गए छत की तरफ और वहाँ जाके बैठ गए। द शीप, भेड़ें, एंड काउज, और गायें, ले डाउन, लेट गए, बिहाइंड द पिग्स, सुअरों के पीछे, एंड बिगेन टू च्यू द कड, और एंड बिगेन, और उन्होंने प्रारंभ कर दिया, टू च्यू द कड। च्यू द कड का मतलब क्या होता है? जुगाली करना। उन्होंने जुगाली करना प्रारंभ कर दिया। द 2 कार्ट हॉर्सेस, 2 कार्ट हॉर्सेस यानी कि गाड़ी खींचने वाले घोड़े, बॉक्सर एंड क्लोवर, ये भी नाम आपको याद करने हैं, उनके नाम क्या है? बॉक्सर और क्लोवर। केम टुगेदर, वो साथ में आए, वॉकिंग वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलते हुए, एंड सेटिंग डाउन देयर वास्ट हेयरी हूफ्स। एंड सेटिंग डाउन मतलब और रखते हुए, देयर अपने, वास्ट बड़े बड़े, हेयरी बालों वाले, हूफ्स क्या होता है? खुर, जो घोड़ों के पैर होते हैं नीचे उनको क्या कहा जाता है? खुर, हूफ्स। विद ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा केयर मतलब सावधानी से। क्यों सावधानी से रख रहे हैं? लीस्ट, ये जो LEST लेस्ट है इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और इसके बाद सेंटेंस में शुड ज़रूर आता है। जो सिंटैक्स में आपके लिए सेंटेंस आते हैं कि इन्हें करेक्ट कीजिए, इसमें क्या मिस्टेक है, तो
उसमें आप ध्यान रखिए कि लेस्ट के बाद शुड ज़रूर आना चाहिए। विथ ग्रेट केयर लेस्ट कहीं ऐसा ना हो देयर शुड बी सम स्मॉल एनिमल के कोई छोटा सा जानवर कंसील्ड इन द स्ट्रॉ, इसमें स्ट्रॉ में भूसे में छुपा हुआ ना हो, क्योंकि उनका खुर रख गया उसके ऊपर तो वो कुचल जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई छोटा जानवर उस भूसे में छुपा हुआ हो। क्लोवर वॉज अ स्टाउट मदरली मेयर, तो जो क्लोवर है वो स्टाउट मजबूत, मदरली यानी माँ जैसी मातृत्व वाली जो छवि होती है वो मदरली, मेयर घोड़ी है। क्लोवर एक घोड़ी है मजबूत तगड़ी। अप्रोचिंग मिडिल लाइफ, जो वयस्कता की ओर जा रही है, अधेड़ता की ओर जा रही है। मिडिल लाइफ क्या होता है, जैसे ह्यूमंस यानी इंसानों जब 40 के पार हो जाते हैं तो उनको हम मिडिल एज्ड बोलने लगते हैं, अधेड़ बोलने लगते हैं। तो इसी तरीके से ये जो क्लोवर घोड़ी है वो अधेड़ उम्र की ओर बढ़ रही है। अप्रोचिंग माने बढ़ना। Who had never quite got her figure back after her fourth fall? Who had never, जो कि कभी नहीं quite got, प्राप्त कर पाई, पूरी तरह कभी नहीं प्राप्त कर पाई, हर फिगर अपनी आकृति, बैक वापस, आफ्टर हर फोर्थ फोल, आफ्टर हर फोर्थ फोल यानी अपने चौथे बच्चे को जन्म देने के बाद। तो चौथे बच्चे को जन्म देने तक वो काफ़ी मोटी हो गई और वापस जो उसका स्लिम फिगर था वो वापस नहीं मिला उसको। बॉक्सर वॉज एन एनॉर्मस बीस्ट, और बॉक्सर जो था वो काफ़ी तगड़ा जानवर था। नियरली 18 हैंड्स हाई, लगभग 18 हाथ ऊंचा। एंड एज स्ट्रॉन्ग, और इतना मजबूत, एज एनी 2 ऑर्डिनरी हॉर्सेस, जितने के कोई 2 ऑर्डिनरी साधारण घोड़े पुट टुगेदर मिलाकर हों, यानी साधारण घोड़े 2 मिला दो तब जाकर बॉक्सर जैसा एनॉर्मस फिगर बनेगा। अ वाइट स्ट्राइप डाउन हिज नोज, एक सफ़ेद धारी जो कि उसकी नाक के नीचे थी, गेव him a somewhat stupid appearance, him मतलब gave him उसको दे रही थी, जो सफ़ेद धारी थी वो उसको दे रही थी, a somewhat कुछ कुछ, stupid appearance, stupid बुद्धू जैसी appearance छवि, and in fact, और वास्तव में, he was not of first rate intelligence, वो he was not वो नहीं था, of first rate प्रथम श्रेणी की, इंटेलिजेंस बुद्धि का, यानी उसमें प्रथम श्रेणी की बुद्धि उसके अंदर नहीं थी। बट ही वॉज यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड, लेकिन ही वॉज यूनिवर्सली रेस्पेक्टेड, यूनिवर्सली में सार्वभौमिक रूप से या सभी के द्वारा रेस्पेक्टेड, उसका सम्मान किया जाता था। फॉर हिज स्टडीनेस, उसकी स्टडीनेस क्या होती है, निरंतरता, सततता, स्थिरता। तो उसकी स्थिरता के लिए या उसकी सततता के लिए उसको उसका सम्मान किया जाता था। और वो सततता क्या थी, ऑफ कैरेक्टर, उसके चरित्र की। एंड ट्रेमेंडस पावर्स ऑफ वर्क, और ट्रेमेंडस विशाल पावर्स, शक्तियाँ, ऑफ वर्क, कार्य करने की। वो लगातार काम कर सकता था और उसका जो चरित्र था उसमें स्थिरता थी, फिकल माइंडेड नहीं था। आफ्टर द हॉर्सेस केम म्यूरियल, और उन घोड़ों के बाद कौन आया, म्यूरियल। द वाइट गोट, सफ़ेद बकरी। एंड बेंजामिन, और फिर कौन आया, बेंजामिन। द डंकी, जो कि एक गधा है। तो फिर से आपको इनके नाम याद रखने हैं। म्यूरियल कौन है, वाइट कलर की बकरी है। बेंजामिन कौन है, वो एक गधा है। बेंजामिन वॉज द ओल्डेस्ट एनिमल ऑन द फार्म, तो जो बेंजामिन है वो था ओल्डेस्ट एनिमल, सबसे बूढ़ा जानवर, ऑन द फार्म, इस फार्म पर। एंड द वर्स्ट टेम्पर्ड, और उसका स्वभाव वर्स्ट था। वर्स्ट क्या होता है, सबसे बुरा।
ही सेल्डम टॉक्ड, सेल्डम क्या होता है, मुश्किल से ही कभी, वो मुश्किल से ही कभी बात करता था। एंड व्हेन ही डिड, और जब वो करता भी था, इट वॉज यूजुअली टू मेक सम सिनिकल रिमार्क, तो प्रायः, यूजुअली मीन्स प्रायः, टू मेक सम सिनिकल रिमार्क, सिनिकल यानी झक्की पने का, सन की पने का, रिमार्क टिप्पणी, तो कोई सन की पन से भरी हुई टिप्पणी करने के लिए ही बोलता था जब भी बोलता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ही वुड से, वो कहता था, दैट गॉड हैड गिवन हिम, कि गॉड ने, ईश्वर ने उसको दिया है, अ टेल, एक पूंछ, टू कीप द फ्लाइज ऑफ, मक्खियों को दूर भगाने के लिए। बट दैट ही वुड सूनर हैव हैड नो टेल एंड नो फ्लाइज, बट लेकिन, दैट के, ही वुड सूनर हैव हैड, वो चाहेगा, शीघ्र से शीघ्र ये चाहेगा या उसकी ये इच्छा है कि ना तो उसकी पूंछ हो, ही हैड नो टेल एंड नो फ्लाइज, और ना ही मक्खियाँ हों उड़ाने के लिए। Along among the animals on the farm he never laughed. Along among the animals यानी जानवरों के साथ या जानवरों के बीच, on the farm, फार्म पर, he never laughed, वो कभी नहीं हंसता था। If asked why, और अगर उससे ये पूछा जाता था कि भाई हंसते क्यों नहीं हो, he would say, तो वो ये कहता था, दैट ही सॉ नथिंग टू लाफ एट, कि उसको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई देती जिसके ऊपर हंसा जा सके। नेवरदलेस, फिर भी, विदाउट ओपनली एडमिटिंग इट, बिना खुलेपन से इसको स्वीकार किए, ही वॉज डिवोटेड, वो डिवोटेड मीन्स समर्पित था, टू बॉक्सर, बॉक्सर के प्रति। द टू ऑफ देम, वो दोनों, यूजुअली, प्रायः, स्पेंट, बिताते थे, देयर संडेज, अपने इतवार, टुगेदर, साथ साथ, इन द स्मॉल पैडॉक बियॉन्ड द ऑर्चार्ड, इन द स्मॉल, छोटे से, पैडॉक क्या होता है, आप चरागाह कह सकते हैं या छोटा सा खेत कह सकते हैं, बियॉन्ड द ऑर्चार्ड, जो कि बगीचे के परे था। ग्रेजिंग साइड बाय साइड, ग्रेजिंग चरते हुए, साइड बाय साइड अगल बगल, एंड नेवर स्पीकिंग, और बिना बोले, यानी साथ साथ घूमते थे, साथ साथ चरते थे, लेकिन बोलते नहीं थे एक दूसरे से। द टू हॉर्सेस, दो घोड़े, दोनों घोड़े, हैड जस्ट लेन डाउन, अभी बैठे ही थे या लेटे ही थे, वन, जबकि, अ ब्रूड ऑफ डकलिंग्स, ब्रूड आप कह सकते हैं एक समूह, ऑफ डकलिंग्स, बतख के बच्चों का, विच हैड लॉस्ट देयर मदर, जिनकी कि माँ नहीं थी, जो अपनी माँ को खो चुके थे, फाइल्ड इनटू द बार्न, फाइल्ड इनटू द बार्न यानी खलिहान में घुसे, खलिहान में घुसकर आए। चीपिंग फीबली, चीपिंग यानी चिड़चिड़ाते हुए या आवाज़ करते हुए या बोलते हुए, चहचहाते हुए, फीबली धीमी धीमी आवाज़ में, एंड वॉन्डरिंग, और घूमते हुए, फ्रॉम साइड टू साइड, एक ओर से दूसरी ओर, टू फाइंड, पाने के लिए, सम प्लेस, ऐसा स्थान, वेयर, जहाँ, दे वुड नॉट बी ट्रोडन ऑन, ट्रोडन ऑन जहाँ पर वो कुचल न जाएं, कोई उनके ऊपर पैर न रख दे। क्लोवर मेड अ सॉर्ट ऑफ वॉल, क्लोवर ने एक प्रकार की दीवार बना दी, राउंड दैम, उनके चारों ओर, विद हर ग्रेट फोर लॉन्ग, अपनी बड़ी बड़ी सामने की टांगों से। क्लोवर आपको याद होगा कि वही मातृत्व जो फिगर है उसका मदरली फिगर पहले ही बता चुके हैं, तो उसको, क्लोवर को दया आ गई उन बच्चों को देखकर, क्योंकि उनकी माँ नहीं थी, तो उसने उनके चारों ओर अपनी आगे की टांगों से एक दीवार बना दी। एंड द डकलिंग्स नेसल डाउन, और जो बत्तख के बच्चे थे वो आराम से बैठ गए, नेसल
नेस्ट घोंसला होता है, नेस्टल डाउन, के जैसे वो घोंसले में सुरक्षित बैठ गए हों, इनसाइड इट, इसके अंदर। एंड प्रॉम्प्टली फेल asleep, और तुरंत ही सो गए। एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में मॉली आई, द फुलिश प्रेटी वाइट मेयर, फुलिश बेवकूफ, प्रेटी खूबसूरत, वाइट मेयर सफ़ेद घोड़ी, हु ड्रू जो खींचती थी मिस्टर जोन्स ट्रैप, मिस्टर जोन्स की ट्रैप मीन्स तो वैसे जाल होता है, लेकिन यहाँ ट्रैप का मतलब है गाड़ी, तो मिस्टर जोन्स की गाड़ी खींचती थी वो। केम आई, मिंसिंग डेंटिली इन, मिंस मीन्स चबाना, डेंटिली स्वाद लेते हुए, अंदर आई चबाते हुए, स्वाद लेते हुए। च्यूइंग एट अ लंप ऑफ शुगर, तो क्या चबा रही थी वो? च्यूइंग चबा रही थी एट अ लंप ऑफ शुगर, चीनी का एक ढेला। शी टुक अ प्लेस, उसने एक जगह घेरी, एक जगह ली, स्थान लिया एक जगह, नियर द फ्रंट, बिल्कुल सामने। एंड बिगेन फ्लर्टिंग, और उसने प्रारंभ कर दिया फ्लर्टिंग यानी दिखाना, प्रदर्शित करना, हर वाइट मेन, अपनी सफ़ेद, मेन क्या होता है आपने देखा होगा, घोड़े की गर्दन पे एक बालों का गुच्छा होता है, उसको मेन बोलते हैं, तो अपना सफ़ेद वो बालों का गुच्छा। होपिंग टू ड्रॉ अटेंशन, और क्यों दिखा रही थी? कि उसकी तरफ सबका ध्यान जाए, सफ़ेद रंग की है, खूबसूरत है, तो वो चाहती है कि उसकी तरफ सबका ध्यान जाए। टू द रेड रिबन्स, और ध्यान भी किस चीज़ पर जाए? कि जो लाल फीते थे, इट वॉज प्लेटेड विद, जिसके साथ उसके जो बाल थे बंधे हुए थे, उसने अपने बालों में लाल फीते बांधे हुए थे। लास्ट ऑफ ऑल, सबसे अंत में, केम द कैट, बिल्ली आई। हु लुक्ड राउंड, उसने चारों ओर देखा, एज यूजुअल, जैसा कि वो हमेशा करती थी। फॉर द वार्मेस्ट प्लेस, सबसे ज़्यादा गर्म स्थान के लिए, यानी उसने चारों तरफ देखा कि सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा होगा। एंड फाइनली, और अंत में, स्क्वीज्ड हरसेल्फ, अपने आप को घुसा लिया। कहाँ? इन बिटवीन बॉक्सर एंड क्लोवर, बॉक्सर और क्लोवर के बीच में। देयर शी पर्ड कंटेंटेडली, और वहाँ पर पर्ड का मतलब वो जो आवाज़ निकालती है बिल्ली, वो उस आवाज़ के लिए पर्ड शब्द यूज़ हुआ है। वैसे तो कैट की जो आवाज़ होती है उसके लिए म्यू शब्द यूज़ होता है, लेकिन हमेशा म्यू नहीं करती, वो कुछ और भी आवाज़ें निकालती है जब वो उसका शांत होती है, पेट भरा होता है, सेटिस्फाइड होती है पूरी तरह, तो वो जो आवाज़ निकालती है उसको पर्ड, ये PURR फर्स्ट फॉर्म, और ये ED लग गया, ये सेकंड फॉर्म है, तो वो आवाज़ निकाल रही थी। देयर शी पर्ड कंटेंटेडली, कंटेंटेडली यानी संतुष्टि के साथ, संतोष के साथ, क्योंकि पेट उसका भरा हुआ है। थ्रू आउट द मेजर्स स्पीच, पूरी स्पीच के दौरान, मेजर ने जो भाषण दिया है, तो पूरे भाषण के दौरान वो अपनी आवाज़ निकालती रही। विदाउट लिसनिंग, बिना सुने, टू अ वर्ड, एक भी शब्द, ऑफ वॉट ही वॉज सेइंग, जो वो कह रहा था। मेजर क्या कह रहा है उसका एक भी शब्द सुने बिना वो अपनी आवाज़ निकालती रही पूरे समय। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, वर नाउ प्रेजेंट, अब उपस्थित थे, एक्सेप्ट मोसेस, सिवाय मोसेस के, द टेम रेवन, टेम पालतू, रेवन कौआ, हु स्लेप्ट, जो सो गया था, ऑन अ पर्च, एक पर्च वही बैठने का स्थान, आप उसे छज्जा बोल लीजिए। बिहाइंड द बैक डोर, पीछे का जो दरवाज़ा था उसके पीछे, यानी पीछे का जो दरवाज़ा था, आपने देखा होगा कि जो दरवाजे होते हैं उनके ऊपर एक या तो पत्थर लगा दिया जाता है, जिससे कि उसके ऊपर बारिश हो तो बारिश ना आए, वो बारिश से बचा रहे, तो उसको पर्च बोल सकते हैं। तो उस पर सोया हुआ था ये। When मेजर सॉ, जब मेजर ने देखा, दैट दे हैड ऑल मेड themselves comfortable, कि वो सभी आराम से बैठ गए हैं, एंड व वेटिंग,
और इंतज़ार कर रहे हैं अटेंटिवली, ध्यान से। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया। एंड बिगेन, और उसने प्रारंभ किया। क्या बोलना प्रारंभ किया? अब इसे ये उसकी स्पीच है, सुनिए कितनी मज़ेदार स्पीच है। कॉमरेड्स, साथियों, यू हैव हर्ड, तुमने सुना है, ऑलरेडी, पहले ही, अबाउट द स्ट्रेंज ड्रीम, उस विचित्र सपने के बारे में, दैट आई हैड लास्ट नाइट, जो मैंने पिछली रात को देखा। बट आई विल कम टू द ड्रीम लेटर, लेकिन मैं सपने पर तो बाद में आऊँगा। आई हैव समथिंग एल्स टू से फर्स्ट, पहले मुझे कुछ और कहना है। आई डू नॉट थिंक, मैं नहीं सोचता, कॉमरेड्स, साथियों, दैट आई शैल बी विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, फॉर मैनी मंथ्स लॉन्गर, बहुत ज़्यादा महीनों तक। एंड बिफोर आई डाई, और इससे पहले कि मैं मरूं, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, इट माई ड्यूटी, कि ये मेरा कर्तव्य है, टू पास ऑन टू यू, आपको देना, पास ऑन मीन्स देना, टू यू, आपको, सच विजडम, वो बुद्धिमानी, एज आई हैव एक्वायर्ड, जो मैंने प्राप्त की है, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो आपको दे दूं, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आई हैव हैड अ लॉन्ग लाइफ, मैंने तो एक लंबा जीवन जी लिया। आई हैव हैड मच टाइम फॉर थॉट, मुझे विचार करने के लिए बहुत समय मिला। एज आई ले अलोन, जब मैं अकेला लेटा होता था, इन माई स्टॉल, अपने स्थान पर। एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, आई मे से, मैं कह सकता हूँ, दैट, कि, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, द नेचर, प्रकृति, ऑफ लाइफ, जीवन की, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, एज वेल एज, साथ ही, एनी एनिमल, किसी भी जानवर को, नाउ लिविंग, जो अभी जीवित है। इट इज़ अबाउट दिस, ये इसी के बारे में है, दैट आई विश, कि मैं चाहता हूँ, टू स्पीक टू यू, आप लोगों से बोलना। नाउ कॉमरेड्स, अब साथियों, व्हाट इज़ द नेचर, क्या प्रकृति है, ऑफ दिस लाइफ ऑफ आर्स, हमारे इस जीवन की। लेट अस फेस इट, आओ इसका सामना करें। आर लाइव्स, हमारे जीवन, आर मिजरेबल, कष्टप्रद हैं, लेबोरियस, परिश्रम से भरे हुए हैं, एंड शॉर्ट, और छोटे हैं। वी आर बॉर्न, हम पैदा होते हैं। वी आर गिवन, हमें दिया जाता है। जस्ट सो मच फूड, केवल, जस्ट मीन्स केवल, सो मच फूड, इतना ही भोजन, एज विल कीप, कि वो हमको रखे, एज विल कीप, जो कि रखे, द ब्रेथ, सांसों को, इन आर बॉडीज, हमारे शरीर के अंदर। हमें केवल इतना खाने को दिया जाता है कि हमारी सांस चलती रहे। एंड दोज ऑफ अस, और हम में से वो, हु आर कैपेबल ऑफ इट, जो इसमें समर्थ हैं, आर फोर्स्ड, उनको बाध्य किया जाता है, टू वर्क, काम करने के लिए, टू द लास्ट एटम, अंतिम, एटम तो अणु होता है, तो आप कह सकते हैं अंतिम क्षण तक, ऑफ आर स्ट्रेंथ, हमारी ताकत की, यानी जब तक हमारे शरीर में ताकत रहती है तब तक हमको कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। एंड द वेरी इंस्टेंट, और ठीक उसी इंस्टेंट, पल, और वेरी, उसी, ठीक उसी पल, दैट आर यूजफुलनेस हैज़ कम टू एन एंड, यूजफुलनेस, हमारी उपयोगिता, हैज़ कम टू एन एंड, समाप्त हो जाती है। वी आर स्लॉटर्ड, हमें काट दिया जाता है। विद हाइडियस क्रूअल्टी, हाइडियस, भयानक, डरावनी, क्रूअल्टी, निर्दयता के साथ। नो एनिमल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का कोई भी जानवर नहीं, नोज, जानता है, नहीं जानता, द मीनिंग
अर्थ ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता का, और लेजर या फुर्सत का, यानी फुर्सत क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है, ये इंग्लैंड का कोई जानवर नहीं जानता आफ्टर ही इज अ ईयर ओल्ड, जब वो 1 साल का हो जाता है। नो एनिमल इन इंग्लैंड इज फ्री, इंग्लैंड का कोई भी जानवर आज़ाद नहीं है। द लाइफ ऑफ एन एनिमल, एक जानवर का जीवन इज है मिजरी, कष्ट, एंड स्लेवरी, और गुलामी। दैट इज द प्लेन ट्रुथ, यही सीधा साधा सत्य है। बट इज दिस सिंपली पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ नेचर, बट लेकिन इज दिस सिंपली, क्या ये है साधारणतया पार्ट, अंग, ऑफ द ऑर्डर ऑफ नेचर, ऑफ द ऑर्डर मीन्स नियम, ऑफ नेचर प्रकृति का, क्या ये साधारणतया प्रकृति का नियम है? इज इट बिकॉज दिस लैंड ऑफ आर्स इज सो पुअर, इज इट बिकॉज, क्या ये इसलिए है दैट दिस लैंड ऑफ आर्स, कि हमारी ये धरती इज सो पुअर, इतनी गरीब है, दैट के इट कैन नॉट अफोर्ड, ये नहीं संभाल सकती, अ डिसेंट लाइफ, एक डिसेंट मतलब सम्मानजनक जीवन, टू दोज, उनके लिए, हु ड्वेल अपॉन इट, जो इसके ऊपर रहते हैं। नो कॉमरेड्स, नहीं साथियों, 1,000 times नो, 1000 बार नहीं। द सॉइल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की मिट्टी इज फर्टाइल, उपजाऊ है। इट्स क्लाइमेट इज गुड, इसकी जलवायु अच्छी है। इट इज कैपेबल, ये समर्थ है, ऑफ अफोर्डिंग, यानी संभालने में या देने में, फूड, भोजन, इन एबंडेंस, बहुतायत में, टू एन एनॉर्मसली ग्रेटर नंबर, एनॉर्मसली बहुत ज़्यादा, ग्रेटर बड़ा, नंबर संख्या, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में, ऑफ एनिमल्स जानवरों को, देन नाउ इनहेबिट इट, जितना कि इसमें, इनहेबिट मीन्स रहते हैं, यानी जितने जानवर इस वक्त इंग्लैंड में रहते हैं उससे कहीं विशाल ज़्यादा संख्या को इंग्लैंड की धरती भोजन देने में समर्थ है। दिस सिंगल फार्म ऑफ आर्स, हमारा ये अकेला फार्म, वुड सपोर्ट, संभाल लेगा यानी भोजन दे देगा, अ डजन हॉर्सेस, 1 दर्जन घोड़ों को, 20 काउज, 20 गायों को, hundreds ऑफ शीप, सैकड़ों भेड़ों को, एंड ऑल ऑफ देम लिविंग इन अ कंफर्ट एंड अ डिग्निटी दैट आर नाउ ऑलमोस्ट बियॉन्ड आर इमेजिनिंग। तो एंड ऑल ऑफ देम, और उनमें से सभी, लिविंग इन अ कंफर्ट, आराम से रह सकते हैं, एंड अ डिग्निटी, और एक सम्मान के साथ रह सकते हैं, दैट आर नाउ, जो कि अब हैं, यानी कि आराम और सम्मान, वो जो कि अब हैं, ऑलमोस्ट, लगभग, बियॉन्ड, परे, आर इमेजिनिंग, हमारी कल्पना से। वाई देन डू वी कंटिन्यू, तो क्यों हम जारी रखें, वाई देन डू वी कंटिन्यू इन दिस मिजरेबल कंडीशन, इस कष्टप्रद परिस्थिति में, कंडीशन परिस्थिति में, तो हम क्यों जारी रखें इस कष्टप्रद परिस्थिति में? बिकॉज, क्योंकि नियरली द होल ऑफ द प्रोड्यूस, नियरली लगभग, द होल संपूर्ण, ऑफ द प्रोड्यूस पैदावार, ऑफ आर लेबर हमारी मेहनत की, इज स्टोलन चुरा ली जाती है, फ्रॉम अस हमसे, बाय ह्यूमन बींग्स इंसानों के द्वारा। डियर कॉमरेड्स, यही साथियों, इज द आंसर जवाब है, टू ऑल आर प्रॉब्लम्स हमारी सारी समस्याओं का। इट इज समड अप, ये यानी कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इन अ सिंगल वर्ड, एक शब्द में इसको समराइज किया जा सकता है, हमारे सारे कष्टों को
समराइज किया जा सकता है एक शब्द में, और वो शब्द क्या है? मैन, इंसान, मनुष्य। मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव। मैन इज द ओनली रियल एनिमी, मनुष्य ही वो वास्तविक शत्रु है। वी हैव, जो हमारा है, हमारे पास एकमात्र शत्रु है, और वो है इंसान। रिमूव मैन, मनुष्य को हटा दो। फ्रॉम द सीन, इस दृश्य से, इस परिदृश्य से मनुष्य को हटा दो। एंड द रूट कॉज ऑफ हंगर, एंड द रूट कॉज यानी मूलभूत कारण, ऑफ हंगर, भूख का, एंड ओवरवर्क, और आवश्यकता से अधिक कार्य का, इज एबोलिश्ड, समाप्त हो जाएगा। एबोलिश मीन्स उन्मूलन हो जाएगा। फॉर एवर, हमेशा के लिए। मनुष्य को हटा दो तो भूख और आवश्यकता से अधिक काम, इन दोनों चीजों का उन्मूलन हो जाएगा। मैन इज द ओनली क्रीचर, इंसान एकमात्र प्राणी है, दैट कंज्यूम्स, जो उपभोग करता है, विदाउट प्रोड्यूसिंग, बिना उत्पादन किए। ही डज नॉट गिव मिल्क, वो दूध नहीं देता। ही डज नॉट ले एग्स, वो अंडे नहीं देता। ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है, टू पुल द प्लो, कि हल नहीं चला सकता। ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं दौड़ सकता। एनफ टू कैच रैबिट्स, इतना कि वो रैबिट्स को, खरगोशों को पकड़ सके। येट, फिर भी, ही इज लॉर्ड, वो मालिक है, ऑफ ऑल द एनिमल्स, सारे जानवरों का। ही सेट्स देम टू वर्क, वो उनसे काम करवाता है। ही गिव्स बैक टू देम, वो बदले में उनको देता है द बेयर मिनिमम, एकदम कम से कम, बिल्कुल कम से कम, दैट विल प्रिवेंट देम, जो उनको बचाए रखे, फ्रॉम स्टार्विंग, भूख से मरने से। केवल इतना देता है कि वो भूख से मर न जाएं। एंड द रेस्ट, और बचा हुआ सारा, ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, वो अपने लिए रख लेता है। आर लेबर टिल्स द सॉइल, आर लेबर, हमारी मेहनत, टिल्स, जोतती है, द सॉइल, मिट्टी को, जमीन को। आर डंग, हमारा गोबर, फर्टिलाइजेज इट, इसको उपजाऊ बनाता है। एंड येट, और फिर भी, देयर इज नॉट वन ऑफ अस, हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है, दैट ओन्स मोर, जिसके पास ज्यादा हो। ओन का मतलब हो या रखता हो, जो कि ज्यादा रखता हो। देन हिज बेयर स्किन, अपनी खाली खाल से ज्यादा, यानी हमारे पास क्या है? केवल हमारी खाली बेयर, नंगी स्किन, खाल है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। यू काउस, तुम गाय लोगों, दैट आई सी बिफोर मी, जो कि मेरे सामने हो, मैं देख रहा हूं अपने सामने। हाउ मैनी थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स ऑफ मिल्क, हाउ मैनी थाउजेंड्स, कितने हजार, ऑफ गैलन्स ऑफ मिल्क, गैलन दूध, गैलन एक माप होती है, एक मेजरमेंट होता है, ऑफ मिल्क, हैव यू गिवन, तुमने दिया है, ड्यूरिंग दिस लास्ट ईयर, इस पिछले साल में। एंड वॉट हैज हैपेंड, और क्या हुआ, टू दैट मिल्क, उस दूध का, विच शुड हैव बीन ब्रीडिंग अप स्टर्डी काव्स, विच शुड हैव बीन ब्रीडिंग, यानी जिससे पालन पोषण किया जाना चाहिए था। ब्रीड मीन्स पालन पोषण करना। अब स्टर्डी काव्स, स्टर्डी मीन्स मजबूत, हर्स्ट पुष्ट, खाते पीते, काव्स बछड़े, यानी तुम्हारे बछड़े जो हष्ट पुष्ट होने चाहिए थे, उस दूध को पीकर वो दूध कहाँ गया? एवरी ड्रॉप ऑफ इट, इसकी एक एक बूंद, हैज गॉन डाउन, चली गई, द थ्रोट्स ऑफ आर एनिमीज, हमारे दुश्मनों के गले के नीचे। एंड यू हेंस, और तुम मुर्गियों, हाउ मैनी एग्स, कितने अंडे, हैव यू लेड, तुमने दिए, इन दिस लास्ट ईयर, इस पिछले साल में।
एंड हाउ मैनी ऑफ दोज एग्स, और उनमें से कितने अंडे एवर हैज्ड इनटू चिकन्स, से कर चिकन यानी कि चूजे बने। मुर्गी जब हैच करती है, अंडे को सेती है, तो फिर वो चूजे बन जाते हैं, लेकिन चूजे तो वो बने ही नहीं, चूजे बनने से पहले ही वो गायब हो गए। तो उनमें से कितने अंडे चूजे बने? द रेस्ट हैव ऑल गॉन, बचे हुए बाकी सब चले गए। टू मार्केट, बाजार। टू ब्रिंग इन मनी, पैसा लाने के लिए। फॉर जोन्स, जोन्स के लिए। एंड हिज मैन, और उसके लोगों के लिए। एंड यू, और तुम। क्लोवर, वेयर आर दोज फोर फोल्स, वेयर आर, कहाँ हैं। दोज, वो। फोर फोल्स, चार फोल यानी कि क्लोवर के बच्चे, घोड़े के बच्चे को फोल कहा जाता है। आप उनको बछेड़े कह सकते हो, छोने कह, छोना तो हिरन का बच्चा होता है हिंदी में, तो आप उनको बछेड़े बोल सकते हो। तो तुम्हारे वो चार बछेड़े कहाँ गए? यू बोर, जो तुमने पैदा किए थे। ये बियर की सेकंड फॉर्म बोर है। बियर मीन्स पैदा करना, बोर सेकंड फॉर्म, जो तुमने पैदा किए थे। हु शुड हैव बीन, हु शुड हैव बीन, जो कि होने चाहिए थे। द सपोर्ट, सपोर्ट यानी कि तुम्हारा सहारा। एंड प्लेजर, और खुशी। ऑफ योर ओल्ड एज, तुम्हारे बुढ़ापे की। जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनके जवान बच्चे उनका सहारा बनते हैं, उन्हें खुशी देते हैं। तो कहाँ गए वो चार छोने तुम्हारे? ईच वॉज सोल्ड एट अ ईयर ओल्ड, ईच वॉज सोल्ड, उनमें से प्रत्येक को बेच दिया गया। एट अ ईयर ओल्ड, जब वो 1 साल का हुआ, 1 साल के होते ही उनको बेच दिया गया। यू विल नेवर सी, तुम कभी नहीं देखोगी। वन ऑफ देम, उनमें से किसी को भी। अगेन, दोबारा। इन रिटर्न फॉर योर 4 कन्फाइनमेंट्स, इन रिटर्न, बदले में। फॉर योर 4 कन्फाइनमेंट्स, तुम्हारे 4 कन्फाइनमेंट होता है कैद। तो जब उसको बच्चा होने वाला होता है तो वो एक तरीके से कैद हो जाती है माँ। तो तुम्हारे जो 4 कैद, 4 बार की जो तुम्हारी कैद हुई, उसके बदले में। एंड ऑल योर लेबर इन द फील्ड्स, और तुम्हारी मेहनत जो कि तुमने खेतों में की। वॉट हैव यू एवर हैड, तुमको कभी भी क्या मिला। एक्सेप्ट, सिवाय। योर बेयर राशंस, तुम्हारे केवल, बेयर मीन्स केवल, राशन यानी कि भोजन के। एंड अ स्टॉल, और एक रहने की जगह के। एंड इवन द मिजरेबल लाइव्स, और ये जो कष्टप्रद जीवन है, ये भी वी लीड, जो कि हम जीते हैं, जो कष्टप्रद जीवन वी लीड, हम जीते हैं। आर नॉट अलाउड टू रीच देयर नेचुरल स्पन, आर नॉट अलाउड, उनको भी अनुमति नहीं मिलती। टू रीच, पहुंचने की। देयर नेचुरल स्पन, अपने नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, स्पन अवधि तक, अपनी प्राकृतिक अवधि तक उस जीवन को भी पूरा होने की अनुमति नहीं मिलती। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। आई डू नॉट ग्रम्बल, मुझे कोई शिकायत नहीं है। फॉर, क्योंकि। आई एम वन ऑफ द लकी वंस, मैं तो भाग्यशालियों में से एक हूँ। आई एम 12 years old, मैं 12 साल का हूँ। एंड हैव हैड, और मैंने पैदा कर लिए हैं या मेरे पास हैं। ओवर 400 चिल्ड्रन, 400 से ज़्यादा बच्चे। सच इज़ द नेचुरल लाइफ ऑफ अ पिग, ऐसा प्राकृतिक जीवन होता है एक सूअर का। बट नो एनिमल एस्केप्स, लेकिन कोई भी जानवर नहीं बच पाता। द क्रूअल लाइफ, क्रूअल निर्दयी, नाइफ चाकू छुरा, इन द एंड अंत में,
अंत में निर्दयी छुरे से कोई भी जानवर नहीं बच पाता। यू यंग पोर्कर्स, तुम यंग छोटे छोटे, पोर्कर्स सुअर, सुअर के बच्चे, हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे सामने बैठे हुए हो, एवरी वन ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, विल स्क्रीम, चीखेगा, योर लाइव्स आउट, अपने जीवन के लिए, या जब तुम्हारे जीवन आउट होगा यानी जब तुम्हें काटा जाएगा, जब तुम्हारा जीवन बाहर निकलेगा, चीखोगे। एट द ब्लॉक विद इन अ ईयर, एट द ब्लॉक, ब्लॉक आप वो कह सकते हो जो पत्थर होता है जिस पर रख के जानवरों को काटा जाता है, तो उस पत्थर पर विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर। टू दैट हॉरर, उस हॉरर यानी उस भय की ओर, वी ऑल मस्ट कम, हम सबको जाना है, हम सबको आना है, यानी हम सबको उस भयानक अंत को देखना है। टू दैट हॉरर वी मस्ट ऑल कम, उस भयानक अंत को हम सभी को देखना है, हम सभी को जाना है। काउज, गायें, पिग्स, सुअर, हेंस, मुर्गियां, शीप, भेड़ें, एवरीवन, प्रत्येक, यानी जानवर कोई भी हो, हम सभी को एक दिन काटा जाना है। इवन द हॉर्सेस एंड द डॉग्स, यहाँ तक कि घोड़े और कुत्ते, हैव नो बेटर फेट, उनका भी भाग्य कोई हमसे बेहतर नहीं है, कुत्ते का मांस खाया नहीं जाता। यू बॉक्सर, और तुम बॉक्सर, द वेरी डे, उस दिन, दैट दोज ग्रेट मसल्स ऑफ योर्स लूज देयर पावर, जिस दिन जो तुम्हारी मसल्स हैं, ग्रेट मसल्स, जो तुम्हारी बड़ी बड़ी मसल्स हैं, ये जो मांसपेशियां हैं, ऑफ योर्स लूज देयर पावर, जिस दिन उनकी ताकत चली जाएगी, शक्ति चली जाएगी। जोन्स विल सेल यू, जोन्स तुमको बेच देगा, टू द नेकर, उस कसाई को। हु विल कट योर थ्रोट, जो कि तुम्हारा गला काट डालेगा, एंड बॉयल यू डाउन, और तुम्हें उबाल लेगा, फॉर द फॉक्स हाउंड्स, अपने शिकारी कुत्तों के लिए। एज फॉर द डॉग्स, और जहाँ तक के कुत्तों की बात है, व्हेन दे ग्रो ओल्ड, जब वो बूढ़े हो जाएंगे, एंड टूथलेस, और दंत विहीन हो जाएंगे, जोन्स टाइज अ ब्रिक, जोन्स क्या करेगा, एक ईंट बांधेगा, राउंड देयर नेक्स, उनके गले में, एंड ड्राउन दैम, और उनको डुबा देगा, इन द नियरेस्ट पॉन्ड, जो नज़दीकी तालाब होगा उसमें डुबा के मार डालेगा। इज इट नॉट क्रिस्टल क्लियर देन कॉमरेड्स, इज इट नॉट क्रिस्टल क्लियर, क्या ये एकदम स्पष्ट नहीं है कॉमरेड्स, साथियों, दैट के ऑल द इविल्स, सारी बुराइयां, ऑफ दिस लाइफ, इस जीवन की, ऑफ आर्स, हमारे, स्प्रिंग फ्रॉम, पैदा होती हैं, द टिरैनी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, इंसानों की टिरैनी, तानाशाही, इंसानों की तानाशाही से। ओनली गेट रिड ऑफ मैन, केवल मनुष्य से छुटकारा पालो, एंड द प्रोड्यूस ऑफ आर लेबर, और प्रोड्यूस, पैदावार, ऑफ आर लेबर, हमारी मेहनत की, वुड बी आर ओन, हमारी खुद की होगी, उसके मालिक हम होंगे। ऑलमोस्ट, लगभग, ओवरनाइट, रात रात में, एक ही रात में, वी कुड बिकम, हम बन सकते हैं, रिच, धनी, एंड फ्री, और आज़ाद। वॉट देन मस्ट वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना क्या है। वर्क वर्क नाइट एंड डे, काम काम, दिन रात, बॉडी एंड सोल, तन से मन से, फॉर द ओवरथ्रो, उखाड़ फेंकने के लिए, ऑफ द ह्यूमन रेस, इंसानों को उखाड़ फेंकने के लिए हमें दिन रात
तन मन से काम करना है। ह्यूमन रेस, इंसानों की प्रजाति आप कह सकते हैं। दैट इज माई मैसेज, यही मेरा संदेश है। टू यू, तुम्हारे लिए। कॉमरेड्स, साथियों। रिबेलियन, क्रांति। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। व्हेन दैट रिबेलियन विल कम, कि ये क्रांति कब आएगी। इट मस्ट बी इन अ वीक, ये एक सप्ताह में आए, और इन 100 years, या फिर 100 साल में आए। बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ। एज श्योरली, इतना ही निश्चित रूप से। एज आई सी दिस स्ट्रॉ, जितना कि मैं इस भूसे को देख रहा हूँ। बीनीथ माई फीट, अपने पैरों के नीचे। दैट, के सूनर और लेटर, देर सवेर, जस्टिस विल बी डन, न्याय तो होगा। फिक्स योर आइज, अपनी आंखें केंद्रित करो। ऑन दैट, उसके ऊपर। कॉमरेड्स, साथियों। थ्रू आउट द शॉर्ट रिमाइंडर ऑफ योर लाइव्स। थ्रू आउट मीन्स पूरा, द शॉर्ट रिमाइंडर छोटा सा बचा हुआ शेष, ऑफ योर लाइव्स तुम्हारा जीवन। जो तुम्हारा छोटा सा शेष जीवन है, उसमें अपनी आंखें केंद्रित करो। कहाँ? उसी क्रांति की ओर। एंड एबव ऑल, और सबसे बढ़कर, पास ऑन, आगे बढ़ाओ। पास ऑन मीन्स आगे बढ़ाना। दिस मैसेज, इस संदेश को, ऑफ माइन, मेरा, टू दोज, उनको, हु कम आफ्टर यू, जो तुम्हारे बाद आएंगे, यानी अपने बाद आने वाले अगली पीढ़ियों को भी। सो दैट, जिससे कि फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियाँ, शैल कैरी ऑन द स्ट्रगल। कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, द स्ट्रगल, संघर्ष को। अनटिल, जब तक कि इट इज विक्टोरियस, वो जीत ना जाए। एंड रिमेंबर, और याद रखना। कॉमरेड्स, साथियों, योर रेजोल्यूशन, तुम्हारा दृढ़ निश्चय, मस्ट नेवर फॉल्टर, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, कभी हिलना नहीं चाहिए। नो आर्ग्यूमेंट, कोई भी तर्क, मस्ट लीड यू एस्ट्रे, तुमको ना ले जाए। लीड मीन्स ले जाना, एस्ट्रे का मतलब होता है पथ भ्रष्ट होना, यानी अपने मार्ग से डिगना। तो कोई भी तर्क तुम्हें तुम्हारे मार्ग से ना डिगाए। नेवर लिसन, कभी मत सुनना। व्हेन दे टेल, जब वो बताएं, यू, तुमको, दैट, के मैन एंड द एनिमल्स, मनुष्य और जानवर, हैव, रखते हैं, अ कॉमन इंटरेस्ट, एक समान हित, यानी मनुष्य और जानवरों के हित समान हैं, ये कोई तुम्हें बताए तो बिल्कुल मत सुनना। दैट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द वन, और जब कोई ये बताए, दैट, के द प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, ऑफ द वन, एक की, यानी कि मनुष्य की, इज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द अदर्स, वो दूसरों की समृद्धि है। एक की समृद्धि ही दूसरों की समृद्धि है, यानी कि मनुष्य की समृद्धि ही जानवरों की समृद्धि है। जब तुम्हें ये बताया जाए तो बिल्कुल मत सुनना। इट इज ऑल लाइज, ये सब झूठ है। मैन सर्व्स, मनुष्य साधता है, द इंटरेस्ट, हित, ऑफ नो क्रीचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अपने सिवाय किसी और प्राणी के नहीं, यानी मनुष्य अपने सिवाय किसी और प्राणी के हित नहीं साधता है। एंड, और, एमंग अस एनिमल्स, हम जानवरों के बीच, लेट देयर बी परफेक्ट यूनिटी, लेट देयर बी, होने दो, होनी चाहिए, परफेक्ट, संपूर्ण, यूनिटी, एकता, परफेक्ट कॉमरेडशिप, संपूर्ण
कॉमरेडशिप, सहयोग, इन द स्ट्रगल, इस संघर्ष में। ऑल मैन आर एनिमीज, सारे इंसान दुश्मन हैं। ऑल एनिमल्स आर कॉमरेड्स, सारे जानवर साथी हैं, मित्र हैं। एट दिस मोमेंट, इसी पल क्या हो गया? देयर वॉज अ ट्रेमेंडस अपरोर, एक बड़ा, ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा, अपरोर शोरगुल, बड़ा शोरगुल हो गया। किस लिए हो गया भाई? वाइल मेजर वॉज स्पीकिंग, जब मेजर बोल रहा था, 4 लार्ज रैट्स, 4 बड़े बड़े चूहे, हैड क्रेप्ट आउट, रेंगते हुए आ गए थे, ऑफ देयर होल्स, अपने बिलों में से, एंड वर सिटिंग, और बैठे हुए थे, ऑन देयर हिंड क्वार्टर्स, अपने पीछे की टांगों पर, 2 टांगों पर। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी चूहे 2 टांगों पर, चूहे, गिलहरी, ये पीछे की 2 टांगों पर भी बैठ जाते हैं, तो वैसे बैठे हुए थे, लिसनिंग टू हिम, उसको सुनते हुए। यानी जानवरों की सभा हो रही है तो चूहे भी आ गए कि भाई चलो हम भी सुनते हैं, तो वो भी आ गए और अपनी पीछे की 2 टांगों पर खड़े होकर सुनने लगे। द डॉग्स हैड सडनली कॉट साइट ऑफ देम, और जो कुत्ते थे उन्होंने अचानक कॉट साइट ऑफ देम, उनको देख लिया। आपने देखा होगा कुत्ता जैसे ही चूहे को देखता है झपट्टा मार देता है, बिल्ली भी झपट्टा मार देती है, कुत्ते और बिल्ली ये चूहों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो जैसे ही कुत्तों ने देखा तो अचानक से पकड़ लिया, अचानक से देख लिया, कॉट साइट ऑफ देम, उनको देख लिया, एंड इट वॉज ओनली बाय अ स्विफ्ट डैश, और ओनली बाय अ स्विफ्ट डैश, बहुत तेजी से दौड़ लगाकर ही, फॉर देयर होल्स, अपने बिलों की ओर, दैट द रैट्स सेव्ड देयर लाइव्स, चूहे अपना जीवन बचा पाए। इतनी तेजी से झपट्टा मारा कुत्तों ने कि बहुत तेज जब चूहे दौड़े अपने बिलों की ओर, तभी अपना जीवन बचा पाए। मेजर रेज्ड हिज ट्रॉटर, मेजर ने अपना हाथ या जो टांग है आगे वाली, वो रेज्ड मीन्स उठाई, हिज ट्रॉटर अपनी आगे वाली टांग, फॉर साइलेंस, शांति के लिए, उसने अपनी टांग उठाकर कहा शांति रखो। कॉमरेड्स, साथियों, ही सैड, उसने कहा, हियर इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है, एक बात है, दैट मस्ट बी सेटल्ड, जो तय की जानी चाहिए। द वाइल्ड क्रीचर्स, जंगली प्राणी, सच एज, जैसे कि रैट्स एंड रैबिट्स, चूहे और खरगोश, आर दे आर फ्रेंड्स, क्या वो हमारे मित्र हैं, और आर एनिमीज, या हमारे शत्रु हैं। लेट अस पुट इट टू द वोट, आओ इस पर वोट डालें, इस पर मतगणना करें, मतदान करें कि भाई ये मित्र हैं या शत्रु हैं। आई प्रपोज, मैं ये प्रपोज करता हूँ, ये प्रस्ताव देता हूँ, दिस क्वेश्चन टू द मीटिंग, ये प्रश्न रखता हूँ मीटिंग के सामने, सभा के सामने, आर रैट्स कॉमरेड्स, क्या चूहे साथी हैं। द वोट वॉज टेकन एट वंस, जनमत किया गया, वोट डाले गए, एट वंस, तुरंत ही वोट डाले गए, और एंड इट वॉज एग्रीड, और ये सहमति हुई, बाय एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, एक ओवरवेलमिंग भारी मेजॉरिटी, बहुमत, भारी बहुमत से ये सहमति हुई, दैट रैट्स वर कॉमरेड्स, कि जो चूहे हैं वो साथी हैं। देयर वर ओनली 4 डिसेंटियंट्स, केवल 4 लोग थे जो डिसेंटियंट्स थे, यानी कि असहमत थे, वो उन्होंने खिलाफ वोट दिया था इसके, कि वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि चूहे साथी हैं। और वो 4 लोग कौन हैं जिन्होंने वोट इसके खिलाफ दिया था?
द 3 डॉग्स, वही 3 कुत्ते जिन्होंने अभी झपट्टा मारा था चूहों पे, एक तो उन तीनों ने वोट खिलाफ दिया, भैया हमें तो चूहा जहाँ देखेगा हम तो झपट्टा मारेंगे, वो साथी नहीं है हमारे। और चौथा कौन है? द कैट, बिल्ली, बिल्ली भी नहीं छोड़ेगी चूहा जब आएगा तो। हु वॉज आफ्टरवर्ड्स डिस्कवर्ड, जो कि बाद में आफ्टरवर्ड्स बाद में डिस्कवर्ड पता चला, टू हैव वोटेड, कि उसने वोट डाला था, ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर। क्रॉस वोटिंग हो जाती है ना कभी कभी, लोग दोनों ओर वोट डाल देते हैं, तो इसने भी दोनों ओर वोट डाला था। मेजर कंटिन्यूड, मेजर ने अब अपनी बात जारी रखी। आई हैव लिटिल मोर टू से, मुझे थोड़ा और कहना है। आई मियरली रिपीट, मैं केवल दोहरा रहा हूँ। रिमेंबर ऑलवेज योर ड्यूटी ऑफ एनमिटी टुवर्ड्स मैन एंड ऑल हिज वेज। रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखना, योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य, ऑफ एनमिटी, दुश्मनी का, टुवर्ड्स मैन, मनुष्य के प्रति, एंड ऑल हिज वेज, और उसके सारे तौर तरीकों के प्रति। वॉट एवर गोज, जो कोई भी चलता है, अपॉन 2 legs, 2 टांगों पर, इज एन एनिमी, वो दुश्मन है। वॉट एवर गोज अपॉन 4 legs, जो कोई भी चलता है 4 टांगों पर, और हैज़ विंग्स, या फिर जिसके पंख हैं, इज अ फ्रेंड, वो दोस्त है। एंड रिमेंबर ऑल्सो, और ये भी याद रखना, दैट कि इन फाइटिंग अगेंस्ट मैन, इन फाइटिंग लड़ने में, अगेंस्ट मैन मनुष्य के खिलाफ, वी मस्ट कम, हमें जाना है, टू रिजेंबल हिम, उससे उसके समान होना। यहाँ पर नॉट मिसिंग है, नॉट और आप लगा लीजिएगा। वी मस्ट कम नॉट टू रिजेंबल हिम, हमें उसके जैसा नहीं होना है। रिजेंबल मीन समान होना, यानी उससे लड़ते वक्त हमें उसके समान नहीं होना है। इवन व्हेन यू हैव कंकर्ड हिम, इवन व्हेन, जब भी, यू हैव कंकर्ड हिम, तुम उसे जीत लो, जब तुम्हें उसे जीत भी लो, डू नॉट एडॉप्ट, मत अपनाना, हिज वाइसेस, उसकी बुराइयों को, जब उसको जीत लो तो भी उसकी बुराइयों को मत अपनाना। नो एनिमल मस्ट एवर लिव, नो एनिमल मस्ट एवर लिव, कोई भी जानवर कभी नहीं रहेगा, इन अ हाउस, एक घर में, यानी जैसे मनुष्य घर में घर बनाकर रहते हैं, तो मनुष्य से लड़ाई जीतने के बाद कोई भी जानवर घर बनाकर नहीं रहेगा। और स्लीप इन अ बेड, या बिस्तर में नहीं सोएगा। और वियर क्लॉथ्स, और कपड़े नहीं पहनेगा। और ड्रिंक एल्कोहल, और ना ही मदिरा पिएगा। और स्मोक टोबैको, और ना ही तंबाकू का धूम्रपान करेगा। और टच मनी, और ना ही पैसे को छुएगा। और एंगेज इन ट्रेड, और ना ही व्यापार करेगा। ऑल द हैबिट्स, सारी आदतें, ऑफ मैन, मनुष्य की, आर ईविल, बुरी हैं। एंड एबव ऑल, और सबसे ऊपर, नो एनिमल, कोई भी जानवर, मस्ट एवर टिरेनाइज, कभी तानाशाही नहीं करेगा। ओवर हिज ओन काइंड, अपने ही जैसों पर, यानी कोई जानवर दूसरे जानवरों पर तानाशाही नहीं करेगा। वीक और स्ट्रॉन्ग, कमज़ोर या ताकतवर। क्लेवर और सिंपल, चतुर या सरल या सामान्य। वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सभी भाई हैं। नो एनिमल, कोई भी जानवर, मस्ट एवर किल एनी अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को कभी नहीं मारेगा। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी जानवर समान हैं। एंड नाउ, और अब, कॉमरेड्स, साथियों, आई विल टेल यू, मैं तुमको बताऊंगा, अबाउट माई ड्रीम, अपने सपने के बारे में, ऑफ लास्ट नाइट, जो मैंने पिछली रात देखा। आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट ड्रीम टू यू,
आई कैन नॉट डिस्क्राइब, मैं वर्णन नहीं कर सकता, दैट ड्रीम, उस सपने का, टू यू, तुम्हारे सामने। इट वॉज अ ड्रीम, ये एक सपना था, ऑफ द अर्थ, इस धरती का, एज इट विल बी, जैसी कि ये होगी, व्हेन, जब, मैन हैज़ वैनिश्ड, मनुष्य अदृश्य हो जाएगा, मनुष्य गायब हो जाएगा। बट इट रिमाइंडेड मी, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का, दैट आई हैड लॉन्ग फॉरगॉटन, जो कि मैं बहुत पहले भूल चुका था, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, व्हेन आई वॉज अ लिटिल पिग, जब मैं एक छोटा सूअर था, माई मदर, मेरी माँ, एंड द अदर सोज, और दूसरे सोज होते हैं पालतू सूअर, तो दूसरे पालतू सूअर, यूज्ड टू सिंग, गाया करते थे, एन ओल्ड सॉन्ग, एक पुराना गीत, ऑफ विच, जिसकी के, दे न्यू, वो जानते थे, ओनली द ट्यून, केवल धुन, एंड द फर्स्ट 3 वर्ड्स, और पहले 3 शब्द, आई हैड नोन, मुझे याद है, मुझे ज्ञात है, दैट ट्यून, यानी मुझे ज्ञात थी, दैट ट्यून, वो धुन, इन माई इन्फेंसी, अपने बचपन में। बट, लेकिन, इट हैड लॉन्ग सिंस, ये लंबे समय से, पास्ट आउट, निकल गई, ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग से। लास्ट नाइट, हाउएवर, किंतु, लास्ट नाइट, पिछली रात, इट केम बैक, ये वापस आई, टू मी, मेरे पास, यानी मेरे दिमाग में, इन माई ड्रीम, मेरे सपने में। एंड वॉट इज मोर, और जो ज़्यादा है, बड़ी बात है, द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग, उस गीत के शब्द, ऑल्सो केम बैक, वो भी वापस आ गए, वर्ड्स, वो शब्द, आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, मुझे निश्चय है, यानी मुझे पक्का मालूम है, विच वर संग, जो गाए जाते थे, बाय द एनिमल्स, जानवरों के द्वारा, ऑफ लॉन्ग एगो, बहुत पहले के, एंड हैव बीन लॉस्ट, और वो खो गए हैं, टू मेमोरी, स्मृति से, फॉर जनरेशंस, पीढ़ियों पहले, यानी पीढ़ियों पहले स्मृति से वो गायब हो गए। आई विल सिंग यू, मैं तुम्हारे सामने गाऊंगा, दैट सॉन्ग नाउ, उस गीत को अब, कॉमरेड्स, साथियों, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हूँ, एंड माई वॉइस इज होर्स, और मेरी आवाज़ फटी हुई है, यानी मेरा गला बैठा हुआ है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो थोड़ी आवाज़ उसकी बैठ जाती है। बट व्हेन आई हैव टॉट यू, बट व्हेन, लेकिन जब, आई हैव टॉट यू, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, द ट्यून, धुन, यू कैन सिंग, तुम गा सकते हो, इट बेटर, इसको बेहतर तरीके से, फॉर योर सेल्फ, स्वयं ही। इट इज़ कॉल्ड, इसको कहा जाता है, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जानवरों। इस गीत का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो क्या है, इंग्लैंड के जानवरों। ओल्ड मेजर क्लियर्ड हिज थ्रोट, बूढ़े मेजर ने अपना गला साफ किया, कैसे ऐसे अपना गला साफ किया, एंड बिगेन टू सिंग, और गाने लगा। एज ही हैड सेड, जैसा कि उसने कहा था, हिज वॉइस वॉज होर्स, उसकी आवाज़ फटी हुई थी, बट ही सेंग वेल एनफ, लेकिन उसने काफ़ी अच्छा गाया, एंड इट वॉज अ स्टिरिंग ट्यून, और ये जो धुन थी वो स्टिरिंग यानी प्रोत्साहित करने वाली थी, समथिंग बिटवीन क्लेमेंटाइन एंड ला कुकाराचा, ये जो धुन थी, इन दोनों धुनों के बीच में ही कोई धुन थी। अब आप पूछेंगे कि ये दोनों क्या बलाएं भाई, क्लीमेंटाइन और ला कुकाराचा,
तो ये जो क्लीमेंटाइन है ये एक अमेरिकन फोक सॉन्ग है, यानी अमेरिका का एक लोकगीत है, ओ माय डार्लिंग क्लीमेंटाइन। और ये जो दूसरा ला कुकाराचा है ये मैक्सिकन फोक सॉन्ग है, यानी ये भी एक लोकगीत है। और ला कुकाराचा का मतलब है कॉकरोच। तो ये दो लोकगीत हैं, तो इनके जैसी धुन थी। आप चाहें तो इन दोनों को याद कर लें। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके एग्ज़ाम में ऐसा आएगा, लेकिन याद करने में कोई बुराई नहीं है कि ये दोनों जो नाम हैं कभी आपसे किसी और कंपटीशन में पूछा जा सकता है और आ भी सकता है आपके एग्ज़ाम में भी। तो दोनों को नोट कर लीजिएगा कि जो क्लीमेंटाइन है ये एक अमेरिकन फोक सॉन्ग है और ला कुकाराचा जिसका की मतलब है कॉकरोच ये मैक्सिकन फोक सॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द वर्ड्स रेन, और जो गीत मेजर ने गाया उसके शब्द ये थे, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जानवरों, बीस्ट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के जानवरों, बीस्ट ऑफ एवरी लैंड, हर देश के जानवरों, एंड क्लाइम, और हर जलवायु के जानवरों। हरकन, सुनो, टू माई जॉयफुल टेडिंग्स, मेरी जॉयफुल आनंद से भरी हुई, टाइडिंग्स मीन्स न्यूज़, संदेश, ऑफ द गोल्डन फ्यूचर टाइम, गोल्डन सुनहरा, फ्यूचर भविष्य का समय, यानी सुनहरे भविष्य के समय की खबर सुनो, संदेश सुनो। सून और लेट, देर सवेर, द डे इज कमिंग, वो दिन आ रहा है, टायरेंट मैन, तानाशाह मनुष्य, शैल बी ओवरथ्रोन, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, एंड द फ्रूटफुल फील्ड्स, और फलों से भरे हुए खेत, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के, शैल बी ट्रोड, ट्रोड यानी उन पर विचरण किया जाएगा, बाय बीस्ट एलोन, केवल जानवरों के द्वारा। रिंग्स शैल वेनिस फ्रॉम आर नोजेस, रिंग्स यानी जो आपने देखा होगा कि जानवरों के नाथ डाल दी जाती है, तो ये जो रिंग्स हैं, ये जो छल्ले हैं, ये जो नाथ है, शैल वेनिश, गायब हो जाएंगी, फ्रॉम आर नोजेस, हमारी नाक से, एंड द हार्नेस फ्रॉम आर बैक, और हार्नेस एक तरीके का कपड़ा डाल दिया जाता है जानवर की पीठ पर जिस पर बैठ के सवारी करता है। तो जो हार्नेस है यानी जो पीठ का कवर है वो हमारी पीठ से, फ्रॉम आर बैक, हमारी पीठ से गायब हो जाएगा। बिट एंड स्पर शैल रस्ट फॉर एवर, बिट एंड स्पर आपने देखा होगा, एक बैंत जैसा होता है और उसके आगे एक कील लगी होती है जो जानवरों की चुभाई जाती है। आप अगर तांगे में कभी बैठे हों या फिर गांव में बुग्गी में बैठे हों, बैलगाड़ी में बैठे हों, तो बैलगाड़ी चलाने वाले के हाथ में एक बैंत होता है, हमारे यहाँ तो उसको पैनिया बोलते हैं, और उसके आगे एक कील चुभी लगी होती है जिसको आर बोलते हैं, तो उसको चुभा देते हैं बैल के, तो वो और तेज चलने लगता है। तो ये बिट और इस पर ये उनको बोला जाता है। ये शैल रस्ट, उनको जंग लग जाएगा, रस्ट मीन जंग लग जाना, फॉर एवर हमेशा के लिए। क्रूअल विप्स, क्रूअल निर्दयी, विप्स कोड़े, नो मोर शैल क्रैक, नो मोर शैल क्रैक, कभी नहीं चटकेंगे, कोड़े चटकते ना पीठ पर, तो वो कोड़े पीठ पर कभी नहीं चटकेंगे। रिचेस धन, मोर देन माइंड कैन पिक्चर, इतना ज़्यादा कि जो दिमाग है उसकी तस्वीर भी नहीं बना सकता, यानी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा धन। वीट गेहूँ, एंड बार्ले और जौ, ओट्स जई, एंड हे और भूसा, क्लोवर बीन्स एंड मेंजल वर्जल्स। तो ये क्लोवर क्या है, क्लोव तो लौंग होती है, आपने देखा हो पूजा करते हैं तो लौंग चढ़ाते हैं, और क्लोवर एक घास होती है
3 पत्तियाँ जिसमें होती हैं, तिपतिया घास बोलते हैं उसको, या फिर दूब घास बोल सकते हैं आप। तो वो क्लोवर यानी कि वो घास, दूब घास, बीन्स यानी जितनी भी फलियां हैं वो, एंड द मेंजल वर्जल्स। मेंजल वर्जल्स क्या है? एक तरीके का चुकंदर होता है बड़ा, जिसको चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता है। तो ये शैल बी आर्ट्स, शैल बी आर्ट्स हमारे होंगे अपॉन दैट डे, उस दिन। ब्राइट विल शाइन, तेजी से चमकेंगे द फील्ड्स, खेत ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के। प्योरर शैल इट्स वाटर्स बी, इसका पानी ज़्यादा शुद्ध होगा। आपको तो पता ही है कि मनुष्य गंदा करता है पानी को, सारा फैक्ट्रियों का पानी नदियों में जा रहा है। अभी जब लॉकडाउन हुआ तो सारी नदियाँ साफ़ हो गई थी, एकदम स्वच्छ जल हो गया था। तो उस दिन जो जल है वो ज़्यादा शुद्ध होगा, पवित्र होगा, साफ होगा। स्वीटर यट शैल ब्लो इट्स ब्रीजेज, स्वीटर यट ज़्यादा सुगंधित, शैल ब्लो BLOW होना चाहिए, बहेंगी इट्स ब्रीजेज, इसकी हवाएं, इसकी हवाएं शुद्ध हो जाएंगी, मीठी हवाएं बहेंगी, सुगंधित हवाएं बहेंगी। तो क्योंकि मनुष्य सारा धुआं, कचरा, इतना गाड़ियों का धुआं सब उड़ा के सारी हवा को प्रदूषित कर दिया है। अभी लॉकडाउन में हवा भी शुद्ध हो गई थी। तो ये भी कल्पना कर रहे हैं कि जिस दिन मनुष्य नहीं होगा उस दिन सारी हवाएं सुगंधित हो जाएंगी, जल स्वच्छ हो जाएगा। ऑन द डे, उस दिन, दैट सेट्स अस फ्री, जो हमको आज़ाद कर देगा। फॉर दैट डे, उस दिन के लिए, वी ऑल मस्ट लेबर, हम सब को परिश्रम करना है। दो वी डाई, चाहे हम मर ही जाएं, बिफोर इट ब्रेक, इसके आने से पहले। ब्रेक का मतलब यहाँ आना, डे ब्रेक होता है ना, जो सुबह भोर होती है तो हम उसको बोलते हैं डे ब्रेक। तो उस दिन के निकलने से पहले चाहे हम मर ही जाएं लेकिन हम प्रयास करेंगे, हम परिश्रम करेंगे। काउज एंड हॉर्सेस, गायें और घोड़े। गीज एंड टर्कीज, गीज बतख होती है और टर्की एक आप कह सकते हैं मुर्गे जैसा जानवर होता है जिसको टर्की बोला जाता है। तो गीज एंड टर्कीज बतखें और वो टर्की। ऑल मस्ट टॉयल, सबको परिश्रम करना होगा। फॉर फ्रीडम सेक, आज़ादी की खातिर। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जानवरों। बीस्ट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के जानवरों। बीस्ट ऑफ एवरी लैंड, हर देश के जानवरों। एंड क्लाइम, और हर जलवायु के जानवरों। हरकिन वेल, हरकिन सुनो, वेल अच्छे से। एंड स्प्रेड, और फैला दो। माई टिडिंग्स, मेरा समाचार, मेरा संदेश। ऑफ द गोल्डन फ्यूचर टाइम, सुनहरे भविष्य के समय का। द सिंगिंग ऑफ दिस सॉन्ग, इस गीत के गायन ने। थ्रू, फेंक दिया मतलब इस गीत का गायन ले गया। द एनिमल्स, जानवरों को। इनटू द वाइल्डेस्ट एक्साइटमेंट, वाइल्डेस्ट जंगली, एक्साइटमेंट मस्ती कह सकते हैं आप, उत्तेजना। तो मतलब अनकंट्रोल्ड उत्तेजना, मस्ती उनमें आ गई जानवरों में इस गीत को गाते गाते। ऑलमोस्ट बिफोर मेजर हैड रीच द एंड, ऑलमोस्ट लगभग, बिफोर मेजर हैड रीच द एंड, इससे पहले कि मेजर अंत तक पहुंचता, यानी गाने के अंत तक पहुंचता। दे हैड बिगन सिंगिंग, दे हैड बिगन, उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। सिंगिंग इट, इस गीत को गाना। फॉर देमसेल्व्स, अपने आप ही, यानी पहले तो वो मेजर के पीछे पीछे रिपीट कर रहे थे, दोहरा रहे थे, लेकिन फिर अपने आप ही गाना उन्होंने शुरू कर दिया। इवन द स्टूपिडेस्ट ऑफ देम, इवन यानी यहाँ तक कि जो स्टूपिडेस्ट यानी सबसे ज़्यादा बुद्धू ऑफ देम, जो कि उनमें से था जानवर, हैड ऑलरेडी पिक्ड अप,
पहले ही पकड़ चुका था द ट्यून, धुन को, एंड अ फ्यू ऑफ द वर्ड्स, और कुछ शब्दों को, एंड एज फॉर द क्लेवर वंस, और जहाँ तक कि चतुर वाले जानवरों का सवाल है, सच एज द पिग्स एंड डॉग्स, जैसे कि सुअर और कुत्ते, दे हैड द एंटायर सॉन्ग, उनने पूरे गीत को क्या किया था, बाय हार्ट, कंठस्थ कर लिया था, विद इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, एंड देन, और तब, आफ्टर अ फ्यू प्रिलिमिनरी ट्राइज, प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, ट्राइज कोशिशें, कुछ प्रारंभिक कोशिशों के बाद, द होल फार्म, पूरा फार्म, बर्स्ट आउट, फट पड़ा, यानी कि गुंजायमान हो गया आप कह सकते हैं, इनटू बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, ये जो गीत था बीस्ट ऑफ इंग्लैंड, इससे पूरा फार्म गूंजने लगा, गुंजायमान हो गया, इन ट्रेमेंडस यूनिसन, ट्रेमेंडस बहुत ज़्यादा, यूनिसन आप कह सकते हैं कि समूह का जो गान है, एकता, तो एक समूह गान के रूप में, एक बहुत ऊंची आवाज़ के समूह गान के रूप में ये गीत वहाँ पर बजने लगा। द काउज लोड इट, जो गाय हैं उन्होंने इसको रंभाया, गायों की जो आवाज़ होती है, हिंदी में तो हम कहते हैं गाय रंभा रही है, और इंग्लिश में उसकी आवाज़ को कहते हैं लो, LOW, मूव भी कहते हैं MOO, मूव, तो गायों ने इस गीत को रंभाया, द डॉग्स वाइंड इट, और कुत्तों ने इस गीत को गुर्राया, तो वैसे तो कुत्ते की आवाज़ बार्क होती है, लेकिन कभी कभी कुत्ता भौंकने की बजाय दूसरी आवाज़ निकालता है, तो उसको वाइन भी बोलते हैं, तो कुत्ते ने इसको आवाज़ को, इस गीत को अपनी आवाज़ में गाया। द शीप ब्लीटेड इट, शीप की आवाज़ को ब्लीट बोलते हैं इंग्लिश में, आप हिंदी में मिमियाना बोल सकते हैं उसको, तो भेड़ ने इस गीत को अपनी आवाज़ में गाया। द हॉर्सेस विनीड इट, घोड़े ने इसको, हम हिंदी में बोलते हैं घोड़ा हिनहिनाता है, तो घोड़े ने इस गीत को हिनहिनाया, या आप कहिए अपनी आवाज़ में गाया। द डक्स क्वैक्ड इट, बतखों ने, क्वैक इंग्लिश में बतख की आवाज़ को बोलते हैं, और बतख ने इसको अपनी आवाज़ में गाया या कैं कैं करके गाया। दे वर सो डिलाइटेड, ये वो इतने प्रसन्न थे विद द सॉन्ग, इस गीत से, दैट दे सेंग इट, कि उन्होंने इसको गाया, राइट थ्रू 5 टाइम्स, 5 बार, इन सक्सेशन, लगातार, एंड माइट हैव कंटिन्यूड, और वो उसको जारी रखते, कंटिन्यूड सिंगिंग इट ऑल नाइट, पूरी रात वो उसको गाना जारी रखते, अगर, इफ़, यदि, दे हैड नॉट बीन इंटरप्टेड, अगर उनको रोका नहीं जाता, उनको रोका किसने, क्या हो गया भाई, हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, द अप्रोर शोर, इस शोर ने एवोक, जगा दिया, मिस्टर जोन्स को, हु स्प्रिंग आउट ऑफ बेड, जो कि अपने बिस्तर से उछल पड़े, और मेकिंग श्योर, और ये सुनिश्चित करते हुए, दैट देयर वाज अ फॉक्स, कि एक लोमड़ी थी, इन द यार्ड, अहाते में, ही सीज्ड द गन, उनने क्या किया, बंदूक उठाई, विच ऑलवेज स्टूड, जो हमेशा रखी रहती थी, इन अ कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ हिज बेडरूम, उनके शयन कक्ष के, एंड लेट फ्लाई अ चार्ज ऑफ नंबर 6 शॉट इनटू द डार्कनेस, 6 नंबर की गोली चला दी, यानी उन्होंने 6 गोलियां चला दी अंधेरे में। द पैलेट्स बरीड देमसेल्व्स इन द वॉल, जो पैलेट्स थी, जो गोलियां थीं, बरीड देमसेल्व्स, वो समा गईं, उन्होंने अपने आप को बरी कर लिया, यानी दफना लिया, या आप कह सकते हैं वो समा गईं, इन द वॉल, दीवार में, ऑफ द बार्न, खलिहान की दीवार में वो गोलियां समा गईं,
एंड द मीटिंग ब्रोक अप हरीडली, और जो सभा थी ब्रोकअप समाप्त हो गई, हरीडली शीघ्र ही, जल्दी से। एवरीवन फ्लैड, हर कोई भाग गया, टू हिज ओन स्लीपिंग प्लेस, अपनी सोने की जगह पर। द बर्ड्स जम्प्ड ऑन टू देयर पर्चेस, चिड़ियाँ कूद गईं, उड़ गईं अपनी पर्चेस, जो उनकी बैठने की जगह थी, सोने की जगह थी, वहाँ उड़ गईं। द एनिमल्स सेटल डाउन इन द स्ट्रॉ, सारे जानवर भूसे में आराम से सो गए, लेट गए या बैठ गए। एंड द होल फार्म, और पूरा फार्म वॉज एस्लीप, सो गया, इन अ मोमेंट, एक ही पल में, एक ही क्षण में। यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है, दूसरा अध्याय अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।